दोस्तों, इमेजिन करो एक पूरा गांव, 400 से ज़्यादा घर, 1500 लोग एक रात में बिल्कुल गायब। कोई लाश नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई साइन नहीं, बस खामोशी और एक श्राप जो आज भी लोगों को डराता है। यह है कुलधारा, इंडिया का सबसे फेमस घोस्ट विलेज, राजस्थान के जैसलमेर के पास। लोग कहते हैं सूर्यास्त के बाद यहाँ मत रुकना। आवाजें आती हैं, परछाई दिखते हैं, कैमरा बंद हो जाता है। लेकिन क्या ये सच में हॉन्टेड है या सिर्फ एक मस्त मार्केटिंग स्टोरी टूरिज्म के लिए? आज हम पूरा सच खोलेंगे, रिसेंट हिस्ट्री और रियल फैक्ट्स। दोस्तों, कुलधारा हमेशा से घोस्ट विलेज नहीं था। ये साल 1291 में पालीवाल ब्राह्मण्स ने बसाया था। ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट और स्किल्ड थे। फार्मिंग एक्सपर्ट्स, वाटर मैनेजमेंट किंग्स, एस्ट्रोनॉमी मास्टर। उन्होंने रेगिस्तान में भी एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम बना दिया था। पानी को कंजर्व करने के लिए वो लोग एक यूनिक टेक्निक यूज़ करते थे, जिससे खेती भी होती थी और गांव भी समृद्ध था। अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स, स्टेप वेल्स, रिजर्वियर्स, सब कुछ परफेक्ट था। गेहूँ, बाजरा, कॉटन सब उगता था। टैक्सेस देते थे जैसलमेर स्टेट को, फिर भी खुशहाल लाइफ। पीक टाइम पे यहाँ 400 प्लस सैंडस्टोन्स के घर थे। वाइट ग्रे स्ट्रीट्स, टेम्पल्स, कम्युनिटी हॉल्स। कहते हैं उस टाइम कुल्हारा और उसके आसपास 84 गांव हुआ करते थे। सभी गांव एक दूसरे से कनेक्टेड थे और यहाँ की इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सब कुछ मस्त चल रहा था। फिर आया वो डार्क चैप्टर। साल अराउंड 1825। जैसलमेर का असली बॉस था दीवान सलीम सिंह। लोग इसको सालिम सिंह भी कहते थे। बहुत क्रूएल, ग्रीडी, पावरफुल। उसकी फेमस हवेली आज भी जैसलमेर में खड़ी है, पिकअप वाली रूफ वाली। एक दिन उसकी नज़र पड़ी कुलधारा विलेज के मुखिया की बेटी पे। बहुत सुंदर, इंटेलिजेंट लड़की थी और ऑलरेडी एंगेज्ड भी थी। सलीम सिंह उसे शादी करना चाहता था, लेकिन जब गांव वालों ने मना किया तो उसने धमकी दी कि अगर अगले पूर्णिमा तक लड़की मुझे नहीं मिले तो मैं पूरा गांव पर भारी टैक्स लगा दूंगा और सबको बर्बाद कर दूंगा। गांव वाले समझ गए कि अगर वो रुक गए तो उनकी इज्जत और जिंदगी दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। पालीवाल लोगों के लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज़ थी। उन्होंने रात भर मीटिंग की, फिर लिया एक बहुत बड़ा डिसीजन। शादी करने से बेहतर सब कुछ छोड़ देंगे। उसी रात सीक्रेटली सब उठ खड़े हुए। सिर्फ जो उठा सकते थे उतना सामान लिया, बाकी सब जमीन में गाड़ दिए, घर लॉक कर दिए और चल दिए रेगिस्तान में। जाते जाते बड़े बुजुर्ग ने उस गांव को श्राप दिया कि ये गांव हमेशा खाली रहेगा। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसको बर्बादी मिलेगा। सुबह जब सलीम सिंह के आदमी आए, गांव बिल्कुल खाली। पूरा गांव और विलेजेस सब गायब। ये स्टोरी आज भी लोग सुनते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 200 साल बाद भी कुलधारा टूरिस्ट के लिए हॉटस्पॉट है, लेकिन स्ट्रिक्ट रूल, सूर्यास्त के बाद एंट्री बंद, गार्ड्स पेट्रोल करते हैं। लोग क्लेम करते हैं अचानक लगेगा कि कोई देख रहा है। अकेला फुटस्टेप सुनाई देते हैं, औरतों की पायल की आवाज़। कैमरा बैटरी 0 हो जाती है। कुछ लोग को चक्कर आता है, सांस फूलती है। कुछ ब्लॉगर्स ने बोला कि खाली हवेली में जैसे कोई सांस ले रहा है वैसे सुनाई देता है। राजस्थान टूरिज्म भी लिखता है कि कोई भी एक रात नहीं रुक पाया यहाँ। तो क्या ये सच में श्राप है या सिर्फ डर का धंधा? अब हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के साइड के अगर सुनेंगे तो रियल स्टोरी थोड़ी अलग है। सबसे बड़ा रीजन था वाटर क्राइसिस। अंडरग्राउंड चैनल्स धीरे धीरे ड्राई हो गए। 1850 तक सिर्फ 2-3 वेल्स ही बचे थे। फार्मिंग बंद, लेकिन टैक्स वही हैवी। प्लस सलीम सिंह जैसे ऑफिशियल्स की जुल्म
एक्सेसिव टैक्स ऑपरेशन, शायद अर्थक्वेक या सैंड शिफ्टिंग ने भी डैमेज किया। एक रात में 84 विलेज गायब। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये एक्सैगरेशन है। धीरे धीरे लोग माइग्रेट करते गए, लेकिन ड्रामेटिक वन नाइट स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी तो पॉपुलर हो गई।